नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज 7th ग्रेड की दीपकम की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं अष्टमः पाठः जिसका नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पठितवती, यानी आज मेरी माँ ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई। सत्यम वद धर्मम चर इति, यानी सत्य बोलो और धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। आचार्य सूक्ति ही इत्युक्ते कह अभिप्रायः, यानी सूक्ति इस पद का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। सूक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम, सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति, यानी सूक्तियों में हमारे जीवन के मूल्य निहित होते हैं। महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान, यानी महोदय सूक्तियाँ जो है हमको, यानी अच्छे वचन जो होते हैं हम सबको सन्मार्गं प्रति नयन्ति, यानी अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। इति अहम श्रुतवान, ऐसे मैंने सुना। आचार्य सत्यम, यानी सत्य है। सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, यानी सूक्तियाँ अच्छे वचन जो है वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भंडागारः अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडागार, यानी बहुत सारे सुभाषित, बहुत सारी सूक्तियाँ है। न आचार्य अस्मासु कुतूहलम वर्धते, यानी हमारे क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ रही है। वयम एताः सूक्तिः पठामः, हम ये सारी सूक्तियाँ पढ़ते हैं। न केवलम पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च, यानी सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग को उसको याद भी करना है। स्मरामः, याद करते हैं और जीवन में इसका आचरण भी करते हैं। माता भूमि ही पुत्र अहम पृथिव्याः, अन्वय देख लेते हैं। भूमि ही माता अस्ति, अहम पृथिव्याः पुत्रः अस्मि, यानी भूमि माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। पृथ्वी अस्मान् माता इव लालयति पालयति च, यानी पृथ्वी हम सबको माता के जैसे प्यार करती है और पालती भी है। अतः भूमि ही अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति, इसलिए भूमि हम सबकी माँ है। वयं सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानाः स्मः, यानी हम सब इस पृथ्वी के संतान है, यानी बच्चे हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति, और यह सदा पूजा के योग्य है। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, अन्वय देख लेते हैं। रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते ही, यानी जो रत्न स्वयं नहीं खोजता है उसे खोजा जाता है। भावार्थ देख लेते हैं। हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति अपितु ग्राहकाः एव रत्नानां अन्वेषणं कुर्वन्ति, यानी हीरे और जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, रत्न जिसको हम लोग कहते हैं, ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, वो ग्राहकों की खोज नहीं करते हैं। अपितु, लेकिन ग्राहकाः एव रत्नानां अन्वेषणं कुर्वन्ति, लेकिन ग्राहक ही स्वयं उनका अन्वेषण, इनकी खोज करते हैं। तथैव, उसी तरीके से अस्मासु यदि गुणाः सन्ति, यानी हम में अगर अच्छे गुण हैं, तर्हि गुणज्ञाः स्वयं एव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति, तो जो गुणी लोग हैं, जो गुणवान या गुणों की कदर करने वाले, गुणों को जानने वाले जो लोग हैं, वो खुद ही अस्मान् अन्विष्य, हमको ढूंढकर हमारे पास आ जाते हैं। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, यानी निश्चित ही शरीर जो है ये धर्म का सबसे पहला साधन है। शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम, यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य पालनम कर्तुं शक्नुमः, तभी हम लोग हमारे स्वकर्तव्यस्य पालनम, यानी खुद के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, इसलिए हमारे द्वारा हमारे खुद के शरीर की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। यतः, क्योंकि शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति, क्योंकि शरीर ही धर्म पालन करने का प्रथम साधन होता है। क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत, यानी क्षण क्षण का उपयोग करके और विद्या को और कण कण का उपयोग करके धन को
साध सकते हैं, यानी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। अन्वय देख लेते हैं। क्षणशः एव विद्याम कणशः एव अर्थम च साधयेत्। तो भावार्थ देख लेते हैं इसका। ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः, एक क्षण का भी नाश नहीं करना चाहिए, यानी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एवं एव, इसी तरीके से यदि कह अपि धनस्य संग्रहं कर्तुम इच्छति, अगर कोई धन कमाना चाहता है, धन का संग्रह करना चाहता है, तर्हि सह निरंतरम रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्, तो उसने निरंतर रुपयों का या जो कॉइन्स है या जो रुपए है उसका संग्रहण करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागो कुतो धनम, यानी एक पल को भी अगर हम लोग त्याग देते हैं या एक पल को भी हम लोग छोड़ देते हैं तो विद्या नहीं मिल सकती है, और एक एक रुपया छोड़ने से धन संग्रहित कहाँ से हो सकता है, ये इसका मीनिंग है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय देख लेते हैं। सुखार्थिनः विद्या कुतः, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है, और विद्यार्थिनः सुखम कुतः, और जो विद्यार्थी है जो विद्या पाना चाहते हैं उनके लिए सुख कोई मायने नहीं रखता है। भावार्थ देख लेते हैं। यह सदैव सुखम इच्छति परिश्रमम न करोति अलसः अस्ति सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, यानी जो हमेशा सुख की इच्छा करता है, सुख चाहता है, परिश्रमम न करोति, हार्डवर्क नहीं करता है, अलसः अस्ति आलसी है, सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोषि, यानी वो विद्या कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्, तो उसने क्या करना चाहिए, आलस्य और सुख का त्याग करके निरंतर यानी हमेशा विद्यार्जनम कुर्यात्, विद्यार्जन विद्या को अर्जित करना चाहिए। गुणाः पूजास्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण पूजनीय होते हैं, लिंग और आयु नहीं होती है। तो गुणेषु गुणाः एव पूजा स्थान भवन्ति, यानी गुणियों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। लिंगम च न भवति वयम च न भवति, लिंग भी नहीं होता है और वय भी नहीं होता है। भावार्थ देख लेते हैं इसका। गुणा नाम सर्वदा एव आदर भवति, यानी गुणों का ही हमेशा आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत् बालः वृद्धः वा भवेत् सह सर्वदा पूजनीय एवं भवति, यानी जो गुणवान है, भले वो पुरुष है, स्त्री है, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बुजुर्ग है, वृद्ध है, लेकिन वो हमेशा पूजनीय होता है। आदरस्य कृते लिंगम आयुः वा महत्वपूर्णम न भवति, यानी आदर के लिए लिंग और आयु ये महत्वपूर्ण नहीं होती है। माँ ब्रूहि दीनम वचः, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। अन्वय देख लेते हैं। त्वम दीनम वचः माँ ब्रूहि, यानी ऐसे दयनीय वचन मत बोलो। समाजे सर्वविधाः जनाः भवन्ति, यानी समाज में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। केचित् सहाय्यं कुर्वन्ति, कुछ कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलं विकथनं कुर्वन्ति, तो कुछ कुछ सिर्फ अभिमान या आत्म प्रशंसा ही करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचनां न कुर्यात्, इसलिए स्वाभिमानी जो लोग होते हैं उन्होंने किसी के भी सामने सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, यानी जो अर्जित किए गए ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करता है वही पुरुष विद्वान कहलाता है। यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान भवति। अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययनेन, यानी अर्जित किए हुए ज्ञान का जीवन में आचरण करने से, व्यवहार में प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, यानी वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययन, न सिर्फ पढ़ाई करने से, पढ़ाई लिखाई करने से वो विद्वान नहीं होता है। जो वो ज्ञान उसने ग्रहण किया है उसका उसने प्रयोग करना चाहिए व्यवहार में, अपने आचरण में, तभी उसका क्या हो जाएगा, विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्थम भवति, यानी विद्या जो होती है अनुकूल कर्मणा, यानी व्यवहार में अगर नहीं लाई जाए तो वो व्यर्थ हो जाती है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ज्ञान भार जैसे, बोझ के जैसे हो जाता है क्रिया के बिना, यानी जो ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया है उसको हम लोगों को व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान बढ़ते रहता है और वो व्यर्थ नहीं होता है।
शीलम परम भूषणम, यानी अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। शीलम परम भूषणम अस्ति। भावार्थ देख लेते हैं। मनुष्य से आचरणम एवं श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, यानी मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण होता है। सदाचारम बिना अन्य गुणाः निरर्थका भवन्ति, यानी सदाचार के बिना, अच्छे आचरण के बिना बाकी सारे गुण जो है वो निरर्थक होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी और भले और मन को अच्छे लगने वाले वचन जो है बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभः भवति। केचन हितकारकम वचनम वदन्ति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति, यानी कोई कोई लोग हितकारक वचन यानी जो हमारे लिए अच्छा है वो वचन बोलते हैं लेकिन बहुत कठोरता से बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति किंतु तत् हितकारकम न भवति, कुछ कुछ एंटरटेनमेंट के जैसे एंटरटेनिंग जैसे मनोरंजक वाक्य बोलते हैं लेकिन वो हमारे लिए हितकारक नहीं होते हैं। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, यानी वैसे वचन दुर्लभ है जो यत् हितकारकम अपि स्यात्, यानी जो हितकारी भी हो, मनोरमम अपि स्यात् और अच्छे भी हो, यानी हितकारी भी हो और अच्छे भी हो, ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। पाठ का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। शीलम परम भूषणम, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। मनुष्यः पृथिव्याः संतानः अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याः। गुणेषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, तो यहाँ पे आ जाएगा केषु। और हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, तो यहाँ पे आ जाएगा कः। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्तिम निर्दिशन्तु, यानी विभक्ति हम लोगों को लिखनी है कि कौन सी विभक्ति आई है पद में। जैसे पृथिव्याः एक उन्होंने करके दिखाया यहाँ पे, इसमें आई हुई है षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखते हैं गुणाः भुजास्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः, तो गुणेषु में यहाँ पे आई है सप्तमी विभक्ति। शीलम परम भूषणम, तो यहाँ पे आई है प्रथमा विभक्ति। क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधयेत, विद्याम में आई है यहाँ पे द्वितीया विभक्ति। विद्यार्थिनः में आई है यहाँ पे प्रथमा विभक्ति। और वच में आई यहाँ पे प्रथमा विभक्ति। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु, यानी जहाँ पे आगे स्वर है वहाँ पे अनुस्वार के स्थान पे म लिखित्वा यानी म लिखकर वाक्यों को पुनः लिखिए। वयम अद्यतनम, तो यहाँ पे वयम में हम लोग अनुस्वार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वयम अद्यतनम। सामने अगर स्वर आ जाता है, यहाँ पे वयम के बाद स्वर आया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे अनुस्वार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे म हलंत म लिखेंगे। अनुस्वार से स्थाने म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखित्वा, तो अनुस्वार के स्थान पे म लिखना है। त्वम अस्माकम, अभी यहाँ पे भी अ आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग म लिखेंगे त्वम अस्माकम। अभी गृहम के बाद भी म लिखना होगा क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पे स्वर आया हुआ है, गृहम आगच्छ। अहम, यहाँ पे भी एक ये वाला भी ये यहाँ पे स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, तो यहाँ पे प्रष्टुम में भी सामने ई यानी स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग को म लिखना है प्रष्टुम इच्छामि। और गुणम अर्जयितुम, तो गुण के बाद जो है वो अ आया हुआ है, तो गुणम अर्जयितुम। अर्जयितुम में भी म लिखना होगा क्योंकि उसके बाद भी अ आया हुआ है यानी स्वर आया हुआ है अधिकम, तो यहाँ पे भी अर्जयितुम ऐसे लिखना है। और अधिकम प्रयत्नम करोतु,
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी पूरा किया और इम्पॉर्टेंट सारे एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।